हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ में चैप्टर नंबर 2 बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉलिनोमियल। ओके, तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन किए थे और आज हम आगे के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर पहली बार आए हैं चैनल पर, अभी तक इस चैप्टर का कोई भी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर के सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए आज हम लोग आगे की क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना क्या था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, हमने इसमें टोटल 6 पार्ट हैं। हाँ, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए थे और आज हम चौथे की बात करने वाले हैं। तो हमें देखो इसमें दिया क्या क्या है। हमें इसमें दिया है शून्यकों का योग और उनका गुणनफल। ठीक है, हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो इसका मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में 2 तरीका बताया था। ठीक है, दोनों तरीका आप लोग को पता है और आज फिर से बता रहा हूं। आगे क्वेश्चन आया है तो फिर से जान लो। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले हैं। 1,1 दिया हुआ है, मतलब इसमें गुणनफल भी 1 है शून्यकों का और उनका योगफल भी 1 और गुणनफल भी 1। तो पहला काम तो इसको सॉल्व करने की ये पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड भी बता रहा हूं अभी तुरंत इसके बाद में। ठीक है, लेकिन जो पहले बता रहा हूं तरीका, प्रॉपर मेथड यही है सॉल्व करने का। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहला काम है आपका कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल, जिसको हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा अगर लिखा दिखे आपको तो आप समझ जाना कि ये शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, इक्वल टू 1। ठीक है, हमें और क्या पता है, उनका गुणनफल पता है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। ओके, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो द्विघात बहुपद पता करना है। तो हमें पता नहीं है और मैथ में, गणित में जो चीज हमें मालूम नहीं होती उसे हम लोग मान लेते हैं, बचपन से आ रहे हैं मानते हुए कि वो मेरी है। ठीक, आप लोग भी मान लेते हो ना, वो मेरी है। माना द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हम लोगों ने माना है। ये आपका होता है द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप, व्यापक रूप, ये होता है आपका। ओके, तो अगर हमें ए बी और सी की वैल्यू पता चल जाए तो हम वैल्यू को उठा करके यहां रख देंगे और हमें मिल जाएगा द्विघात बहुपद। तो अब हमारा उद्देश्य क्या है, अब आपको यहां समझ जाना चाहिए कि हमें अब करना क्या है इसमें। तो मेन उद्देश्य हमारा इसमें अब ये है कि हमें ए बी और सी का मान निकालना है। तो मान कैसे निकालें, हम लोग सीख चुके हैं पिछले वीडियो में, लेकिन अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आज फिर से सिखाऊंगा। ठीक है, मेरा तो काम है भैया सिखाना। चलिए, अब आप लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं प्यारे, देखिए क्या जानते हैं आप। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो हम लोग संबंध वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, ये हम लोग को आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और एक फॉर्मूला और आप लोग जानते हैं इनके गुणनफल का, क्या कि अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, अब देखिए, अब हम लोग कैसे निकालेंगे ए बी और सी का मान, बस इन्हीं 2 फार्मूलों के यूज से। देखिए, अल्फा प्लस बीटा क्या है सर, ये है आपका शून्यकों का योगफल, और हमें तो ये पता ही है कि शून्यकों का योगफल 1 है और उनका गुणनफल भी 1 है। तो चलिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह आप 1 रख सकते हैं, तो यहां आप रख देंगे 1 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा बीटा क्या है सर, ये शून्यकों का गुणनफल है जो कि है कितना, 1 इक्वल टू सी अपॉन ए। इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1। अब यहां से देखिए, तुलना करने पर आप लिखेंगे क्या, तुलना करने
पर। तुलना कैसे किया जाएगा? देखिए नीचे का नीचे से, ए का सामने देखिए क्या लिखा है 1, तो ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। सामने सामने देखना है, ऊपर और नीचे मत देखना भैया, सामने देखना। बी, और वो भी माइनस बी है, तो माइनस बी इक्वल टू 1, तो माइनस को इधर भेज दो आप, तो बी इक्वल टू -1। तो अब देखिए आपको ए की वैल्यू पता चल गई, आपको बी की वैल्यू पता चल गई, अब आपको केवल आवश्यकता है सी की वैल्यू की। यहां से देखिए, यहां भी आप वही चीज लिखिए, तुलना करने पर। गर्मी भैया बहुत ज्यादा बा। ए के सामने 1, तो ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू तो 1 आ ही चुकी है, यहां पर भी भैया पहले ही आ चुकी है ये। और सी देखिए 1, तो सी की वैल्यू भी 1 ही आई आपकी। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप ध्यान दें तो ए, बी और सी तीनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब करना क्या है, अब तो सब कुछ हो गया, अब ए बी सी की वैल्यू उठा करके यहां पर पुट कर दीजिए आप। तो पी एक्स हमने माना है ना बहुपद पी एक्स इक्वल टू दिस, तो लिखिए आप पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग 1, तो 1 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की जगह क्या -1, बी की वैल्यू है -1, तो -1 इंटू एक्स होगा, प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 1 रख दीजिए। बस आ गया आपका द्विघात बहुपद। 1 का एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर, माइनस और प्लस माइनस, 1 का एक्स में तो एक्स और प्लस में 1, ये है आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बनाएंगे द्विघात बहुपद। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं प्यारे, आपको बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया हुआ है क्वेश्चन में और उनका गुणनफल दिया हुआ है। आप क्या करिए, तीसरे स्टेप में आपको मानना है, माना द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद में हम जानते हैं ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू हमें पता है, दोनों की वैल्यू हमने रख दिया और तुलना कर लिया। जैसे ही तुलना किया आपको तुरंत ए बी और सी का मान पता चल गया। ओके, और मान को उठा करके हम लोगों ने जो माना था बहुपद की ये है, जहां ए है वहां ए की वैल्यू, जहां बी है वहां बी की वैल्यू और जहां सी है वहां सी की वैल्यू हमने पुट कर दिया और हमारा फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आप लोग इसका अगर लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको सेकेंड मेथड से भी सॉल्व करने बताऊंगा तरीका। चलिए देखिए सेकेंड मेथड क्या है, मैंने एक प्यारा सा फॉर्मूला आप लोग को लिखाया था। दीवानों सुनो, देखो क्या फॉर्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था द्विघात बहुपद निकालने का। ओके, तो चलिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये तो अब तो आपको रट गया होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योगफल, अल्फा बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल। हमें अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की भी वैल्यू पता है, बस उठा करके इसमें रख देना है आपको। अब इतना ना कर पाओ तो भैया क्या करें हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, 1 रखा हमने, एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू भी 1 ही है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा करेंगे, -1 का एक्स में होगा तो एक्स और प्लस में 1, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सेम 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 सेम। ठीक, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो क्या आप इस 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे तो आपको 2 नंबर देगा कोई? कोई नहीं देगा प्यारे। तो इसलिए इसको सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका ये है, अगर इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो कोई माई का लाल आपको 2 नंबर देने से पीछे नहीं हट सकता, उसे देना ही पड़ेगा, एक भी नंबर आपका नहीं काट सकता अगर आंसर सही आ रहा है तो। ओके, लेकिन अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं 1 नंबर के, केवल आपको आंसर से मतलब है, तब आप इस मेथड से कीजिएगा।
ठीक है, आप आंसर पर तुरंत पहुंच जाओगे। इस मेथड से करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको ये मेथड लेकर चलना है। ओके, तो चलिए अब अगर ले चाहो तो पूरे का एक साथ ले सकते हो स्क्रीनशॉट, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ले लिया? चलिए, गर्मी भैया इतना ज़्यादा है ना कि हमारी हालत जो है खराब है। मज़ा आ रहा हो भैया तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर पहली बार आए हो ना चैनल पे तो चैनलवा को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देख रहे हो गर्मी इतनी है ना, हालत ख़राब है हमारी। तो नहा लिए हैं, इतना पसीना, एक तो इतनी बड़ी बड़ी लाइट लगी है ना, इसलिए रूम में और ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप पढ़ते रहो, बस हमें पसीना से नहाने दो, आपके लिए हम कुछ भी कर देंगे। बस आपको मैथ में 2023 बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस लाना है बस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, -1/4 और 1/4। चलिए, -1/4 और 1/4, ये हमारा है 5th क्वेश्चन। ये हम इसी में काम बना ले रहे हैं, इतना चीज सब में सेम ही होगा। अब हम जानते हैं आगे, बस इसके आगे से क्या करना, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक, और एक रिलेशन और है हमारे पास, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। बस अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1/4, -1/4 इक्वल टू -b/a। ठीक, अब यहां पर भी कर दो काम, 1/4 इक्वल टू c/a। ओके, अब यहां से ध्यान दीजिए, अब तुलना करने पर हम यहां पर क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करेंगे। तुलना कैसे किया जाता है, ए के सामने क्या दिख रहा है आपका 4, तो ए की वैल्यू आपकी आ गई 4। बी वो भी माइनस का बी है, तो -b इक्वल टू बी के सामने 1, तो और वो भी माइनस है 1, तो -1, माइनस से माइनस भैया बर्बाद हो जाएगा, और बी की वैल्यू आएगी यहां से 1। ठीक, यहां भी तुलना कर दीजिए, लिख दीजिए आप एक लाइन, तुलना करने पर, तुलना करेंगे, कैसे करेंगे, ए के सामने 4, तो ए की वैल्यू तो आ ही चुकी है, 4 लिखना चाहो लिखो, और ना कोई जरूरी नहीं है। ए की वैल्यू 4 यहां पर भी आई, और सी के सामने 1, तो c इज इक्वल टू 1। अब आपके पास ए बी सी तीनों के मान आ गए हैं, तीनों का मान उठा करके बस इसमें रख दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या माना था, द्विघात बहुपद px, तो px इक्वल टू ax², a की जगह पे a की वैल्यू रखिए 4 और x² प्लस bx, b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का जब x में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या होगा x, प्लस c की वैल्यू कितनी आई है 1, यहां रख देंगे 1। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आपके बहुपद क्या है, 4x² प्लस x प्लस 1। ओके, अब चलिए इसको सॉल्व करने का सेकेंड मेथड भी जान लीजिए आप। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने का दो दो तरीका बता रहा हूं भैया। सेकेंड मेथड, देखिए क्या है, फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4, -1/4 x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4 x² माइनस के अंदर गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1/4। एलसीएम ले लो, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1। अब एलसीएम इसका कितना आएगा 4 आएगा प्यारे, 4 आएगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4x² प्लस ऊपर x प्लस 1। ठीक, बस अब देखो यहां पर लास्ट में करना क्या है, अगर लास्ट में अपॉन में कुछ आ रहा है तो अपॉन को देखना ही मत आप,
उसको निगलेक्ट मार दो, जो आपको ऊपर दिखेगा वही आपका आंसर होगा। तो आपका फाइनल आंसर 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक, देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सेकंड मेथड है। बस इस वाले मेथड में ध्यान रखना है आपको, लास्ट में अगर अपॉन में कुछ आ रहा है तो उसको आप छोड़ देंगे, केवल ऊपर वाला अंश में जो रहेगा वही आपका आंसर होगा। ओके, तो अब पूरे का एक साथ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है शून्यकों का योगफल है 4 और गुणनफल है 1, 4 1। अब इसको करना क्या है, वीडियो को रोकिए, आप लोग इसको स्वयं करने की कोशिश करिएगा। मैं तो करवाऊंगा ही सॉल्व, लेकिन आप लोग खुद कोशिश करिएगा। उसके बाद में मैं सॉल्व जो करवा रहा हूं फिर वीडियो को चालू करके मैच करिए, देखिए सही है या कहीं पर गलती हुई है। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। अब इतनी बात तो आप लोग को पता ही है, हमें क्वेश्चन में दे रखा था शून्यकों का योगफल इतना, शून्यकों का गुणनफल इतना। ओके, अब हमने माना द्विघात बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद में क्या करना, हम जानते हैं क्या जानते हैं प्यारे, कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। ठीक, और एक फॉर्मूला और जानते हैं कि अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है सर शून्यकों के योगफल को अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं और शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा बीटा भी पता है। तो करना क्या है, दोनों की वैल्यू उठाइए, पटक दीजिए। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना 4 है सर, तो 4 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, तो यहां पर रखिए 1 और अब इक्वल टू सी अपॉन ए। अब करना क्या है, इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1। क्या करोगे प्यारे, तुलना करने पर लिखिए आप मेरे चांद सितारे, तुलना करने पर, तुलना करने पर, यहां पर भी यही काम, तुलना करने पर। ठीक, तुलना कर लो, कैसे किया जाता है, नीचे का देखो, नीचे सामने, एकदम सामने, इधर उधर नहीं। 1 दिखा, 4 दिखा, तो ए की वैल्यू कितनी होगी सर, ए की वैल्यू होगी 1, और माइनस भी है, माइनस भी ले लेना भैया, नहीं तो घटना घट जाएगी। इक्वल टू 4, माइनस को इधर भेजिए, तो b इक्वल टू -4। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, अब सी की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, ए की वैल्यू तो यहां से भी 1 ही मिलेगी, और सी की वैल्यू क्या आएगी 1। तो अब ए, बी और सी तीनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, तीनों की वैल्यू उठा करके यहां पर पटक दीजिए, आंसर ले लीजिए। तो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह पर हम क्या रखेंगे, ए के मान आया है भैया 1, तो यहां जब रखोगे 1 तो 1 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस बी एक्स, अब बी का मान कितना आया है -4, तो -4 का जब x में मल्टीप्लाई करोगे तो -4x हो जाएगा, -4x, और प्लस में c की वैल्यू आई है 1, यहां रख दीजिए 1। ये आ गया आपका आंसर। ठीक, कितना इजी था। अब आप लोग को क्या करना है प्यारे, अब आप लोग को सेकंड मेथड से मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूं, सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। देखिए फॉर्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस, नहीं इसमें इनटू में एक्स प्लस एल्फा बीटा। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या है 4, तो 4x प्लस एल्फा बीटा की वैल्यू 1 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आ गया आपका आंसर, 3 ही स्टेप में आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं आपके पास, अगर 2 नंबर में आते हैं क्वेश्चन तो इस तरीके से आप करिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव आते हैं तो इस तरीके से तुरंत आंसर ले लीजिएगा, खट से कर दीजिएगा, 1 नंबर आपकी झोली में। तो मैं साइड हो रहा हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले ले लिया। चलिए
तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आप लोग को अगर पाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जब जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लास 10 की मैथ की डेली वीडियो अपलोड होती हैं, और इस चैनल का वादा है आपसे कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में 90 प्लस दिलाएगा मैथ में। इतना वादा करके चल रहा हूं। डेली आपको एक वीडियो यहां से मिलेगा। एनसीईआरटी बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी को करने के बाद में हम लोग 2-3 पब्लिकेशन की बुक का निचोड़ क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसकी एक सीरीज चलेगी। उसके बाद में एक सीरीज आपकी चलेगी पिछले 5 वर्षों के रिपीटेड क्वेश्चन, आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। इतना सब मिलने के बाद में कोई नहीं आपको रोक सकता कि 90 से कम आपका मार्क्स आए मैथ में। ठीक, तो आपको रोज एक एक वीडियो मिलते रहते हैं, रोज एक वीडियो देखिए और उन क्वेश्चनों को स्वयं भी दोबारा से करने की कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।